हम लोगों की कल की जिला स्तरीय मीटिंग हुई थी, ठीक है। उसके सारे बिंदु हम लोग एक बार देख लेते हैं, बस कर लेते हैं। आप लोग इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो हम लोगों की FLN की ट्रेनिंग हुई है, ये एक तो ऑनलाइन हुई है जो दीक्षा ऐप पर हम लोगों ने की है, ठीक है। और एक ट्रेनिंग हमारी DRC पर हुई है, ठीक है। तो जो ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई है उसके सर्टिफिकेट्स उसमें डाउनलोड हो जाते हैं ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो सारे टीचर्स सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करके 10 तारीख तक 10 मार्च तक, ठीक है, इसका आपको सर्टिफिकेट जमा करना है BRC, वो भी हार्ड कॉपी में। 11 तारीख को ये डाटा हमारे BRC से डिस्ट्रिक्ट पे चला जाएगा, ठीक है। तो अपने सारे जितने भी टीचर हैं उन सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। दूसरी बात, अगर हमारे किसी जो नए संकुल साथी बने हैं उनमें से अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो इन्फॉर्म कर दें, ठीक है ना। अपने नोडल को बता दें, योगेश सर को बता दें, तो अपना डिटेल जो है, अपना नंबर, फ़ोन नंबर, पद, नाम, स्कूल का नाम, ये सब चीज़ें उपलब्ध करा दें तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वो अपना DCF कंप्लीट कर दें, ठीक है। उसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आ रही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो ये है कि जो हमारा क्विज का डाटा है वो काफ़ी कम गया है, ठीक है ना। अभी तक हमारे यहाँ पाठशाला फेज़ 5 चल रहा था, अब पाठशाला फेज़ 6 स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। इसको नाम दिया गया 100 डेज रीडिंग कैंपेन, ठीक है। टाइम नोट कर लीजिए, 10 जनवरी से लेकर 14 हफ्तों का कार्यक्रम है ये। 10 जनवरी से लेकर 14 हफ्तों तक, और ये 22 अप्रैल तक चलेगा। इसका प्रॉपर रिकॉर्ड बिल्कुल उसी प्रकार से जमा किया जाएगा या नोट किया जाएगा, इसका अभिलेखीकरण जिस प्रकार से अभी तक हमने सबका किया है। जैसे अभी तक पाठशाला पहले चल चुकी है फेज़ 5 तक, उसी प्रकार से अब होगा। इसमें कोई विशेष परिवर्तन है नहीं, ठीक है ना। केवल अंतर क्या कर दिया गया है, अभी तक क्लास वाइज आता था हमारे पास डाटा, अब उन्होंने ग्रुप्स कर दिए हैं। 1-2 का एक ग्रुप है, 3-4-5 का एक ग्रुप है, 6-7-8 का एक ग्रुप है, ठीक है। जैसे कुछ पहले चल रहे थे वैसे ही कुछ अब चलेंगे। अगर हमारे शिक्षक साथियों ने कुछ ने कुछ कम करा पाए तो कैसे भी करके मान के चलो विद्यार्थियों के पास कम है डिवाइसेस, ठीक है ना, मोबाइल उपलब्ध नहीं है, ये जो उनकी जो भी समस्या है, तो आप लोग विद्यार्थी जब तक स्कूल आ रहे हैं तो उनको स्कूल में आप कुछ करा दीजिए, ठीक है ना। अपने फ़ोन से करा सकते हैं। हाँ, अपने फ़ोन से करा दीजिए। टारगेट दिया गया है कि एक शिक्षक को कम से कम 10 विद्यार्थियों के कुछ कराना है। स्कूल में आप शिक्षक को टारगेट दे दीजिए कि कम से पूरे हफ्ते खुलता है कुछ, कोई ये तो है नहीं कि एक दिन कराना है आपको, पूरे हफ्ते कुछ खुलता है। अगर आप एक 2 बच्चों को भी कराएंगे, ठीक है, 6 दिन भी चला तो 12 दिन हो गए। अगर आपने 2 कुछ एक दिन में बच्चे को कराए थे, जैसे बच्चे ही कम है, मान लो मेरे यहाँ बच्चे कम है तो फिर क्यों, जितने बच्चे होंगे करा दो। दूसरा, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, ठीक है, इसके लिए पूरी एक अलग मीटिंग हुई है तो इसको पॉइंट लिख लीजिए, लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। प्रेरणा पत्रिका ये अपने विद्यालय से प्रसारित हो रही है, प्रेरणा पत्रिका, ठीक है। अगर हमारे कोई शिक्षक साथी ऐसे हैं जो रुचि रखते हैं, ठीक है ना, कविता, कहानी या कोई प्रेरक प्रसंग या कोई विशेष ऐसी चीज़ जो प्रेरणादायक हो सकती है, चाहे बच्चों के लिए चाहे हमारे शिक्षक साथियों के लिए, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एक अगला है हमारा अधिगम पत्रिका और प्रसारित हो रही है। इसमें अधिगम पत्रिका में वो चीज़ें आएंगी जो विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को बढ़ाने में सहायक है। जैसे हमने अपने विद्यालय पर कोई भी नवाचार किए, ठीक है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जिससे एजुकेशन क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है या बच्चों में हुआ है, ठीक है, तो वो आप लोग वो नवाचार, वो क्रिया, वो प्रक्रिया या कुछ भी चीज़ आपने अपने अडॉप्ट की है तो वो आप इसमें प्रकाशित करवा सकते हैं। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन आपके संकुल के माध्यम से डिटेल चली जाएगी, वैसे हमारे जो संकुल हैं जिनका DCF नहीं भरा गया वो शीघ्र अपना DCF भर, ठीक है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन यानी पाठशाला फेज़ 6, इसका रिकॉर्ड अपना मेंटेन रखें, ठीक है। पर वीक आपकी रिकॉर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भरा जाना है, ठीक है। तो अपने शिक्षक साथियों से उसका रिकॉर्ड ले लें, ठीक है, विद साइन मोर करके कि ये रिकॉर्ड है, ठीक है। वो आप अपने नोडल संकुल के माध्यम से उपलब्ध करा दें। रिकॉर्ड में क्या मतलब फोटो स्टेट रिकॉर्ड में वगैरह? हर बार आपका ये जा रहा है कि इस वर्ग में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 3-4-5 वाले में कितने वर्ग में मतलब बच्चों ने इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, 6-7-8 वाले में कितनों ने किया। हार्ड कॉपी में जाएगी। हाँ, वो हार्ड कॉपी में जाएगी, ठीक है ना। वो हार्ड कॉपी में आप अपने संकुल को देंगे, वो गूगल फॉर्म में जो भरा जाएगा उसमें गूगल फॉर्म में डाटा नोट होगा, साथ में वो कॉपी की फ़ोटो कॉपी या फ़ोटो जो भी PDF लगेगी। सप्ताहों की 8वां चल रहा है वीक, तो 8वें वीक की पूरी एक साथ ले लेंगे एक ही पीस पे। हाँ, जैसे आपको अपने जो आपके शिक्षक HM होंगे वो अवेलेबल कराएंगे, ठीक है ना। उसकी एक जैसे मान के आपको 5 स्कूल हैं आपके पास, तो आप उन 5 की PDF बना के
उसमें अटैच हमको हार्ड कॉपी नहीं लेनी है। नहीं, आप उसमें हार्ड कॉपी मांगे जाने पे देंगे ना, ये तो अभी गूगल फॉर्म के माध्यम से जा रही है ना सूचना। नहीं, अगर हमसे जो हार्ड कॉपी मांगी जाएगी तो पहले आप अपने पास सुरक्षित रखिए ना उसको। हाँ ले लेना। हाँ, वो आप उनसे ले लीजिए, आप उसकी PDF बना के उस गूगल फॉर्म के साथ अटैच कर देना। ECC के तहत आंगनवाड़ियों को बाल वाटिका के रूप में विकसित करना है। देखिए अभी तक क्या था, अभी तक हमारे विभाग को आंगनवाड़ियों से कभी संपर्क रहा नहीं, ना हमारा कभी वास्ता पड़ा। ये पहला चांस है कि आंगनवाड़ियों को हमको संबोधित करना पड़ेगा, उनके साथ कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, उनको अटेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि आंगनवाड़ी जो भी संचालित हो रही थी उनको स्वयं को बाल मैत्रीपूर्ण भवन के विकास के लिए पैसा आता था और भी चीज़ों के लिए आता था। अब वो कितना लगा कितना ना लगा ये अलग विषय है, लेकिन पैसा तो विभाग ये कहता है कि हमने पैसा दिया है। ठीक है, अगर कोई आंगनवाड़ी ये कहती है, आंगनवाड़ियों की स्थिति तो आपको पता ही है। ठीक है, अगर आप उनको सूचना कर दीजिए कि भाई ऐसे ऐसे करके स्कीम है, ठीक है, रजिस्टर में नोट करो और साइन कराओ। हाँ, और आपको ये आंगनवाड़ी को सूचना करा दीजिए करो, कि ये आपको बाल मतलब विकसित करनी है आपकी बाल वाटिका अटैक। के रूप में, अपने जो भी कक्षा आपको अलॉट किया गया है उसको आप बाल वाटिका के रूप में विकसित कीजिए। ठीक है, अगर विकसित हो सकता है 5%, 10%, 20%, 50%, जो भी आपकी बात मान के उसको करने को तैयार हो जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। इन केस काफ़ी सारी कंडीशन हमारे सामने से आ सकती हैं। कुछ ऐसा भी आ सकता है कि आंगनवाड़ी खुल ही नहीं रही है, कुछ में आ ही नहीं रही है। ठीक है, कुछ ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। उस स्थिति में आप अगर वो ये कहती है कि हमारे पास कोई पैसा अलॉट नहीं हुआ, तो आप उनसे लिखित ले लीजिए कि साहब इनके विकास के लिए, इसको विकसित करने में अक्षम है और इनको कोई पैसा अलॉट नहीं हुआ है, ऐसा इनका दावा है। मेरे यहाँ तो आंगनबाड़ी ही नहीं है। नहीं है तो कोई बात ही नहीं। ऐसे ना तो आई आंगनवाड़ी नहीं है, रिटायर हो गई। रिटायर तो होगी, कोई ना कोई तो कोई ना होगा। कोई अटैच किया सहायिका गया। है वैसे कोई नहीं हाँ, है। सहायिका है ना, सहायिका हमारे यहाँ नहीं संचालित कर रही है, मतलब तुमको चार्ज मिला नहीं, कोई तो ना वो कोई तो होगा। मेरे यहाँ भी आती है। तो कोई हमारे यहाँ भी कोई ना कोई तो होगा। कोई कार्य करती हुई जाएगी। जो भी है, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ पे भी अगर कोई किसी विद्यालय से शिक्षक नहीं होता तो अटैच कर दिया जाता है ना, हाँ, चार्ज शायद इन पे ऐसा किसी न नगरा किसी को चैन दिया जाता है। साबित नगरा चैन वाली पे होगी या तुरंत होगा। नगरा चैन अपने स्कूल में एक दो तो है ही है, उन्हीं पे। बाल वाटिका में ठीक तो वो भी है, आप उनको सूचित कर दें। सहयोग मिलता है गुड एंड बेस्ट, नहीं मिलता है जो भी स्थिति है, खुल रही है नहीं खुल रही है, सहयोग नहीं मिल रहा है, आंगनवाड़ी विकसित करने में अक्षम है, ठीक है, या पैसा अलॉट नहीं हुआ है, उसकी सूचना आप नोडल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट को उपलब्ध कराएं। ठीक है, वो जो भी सूचना होगी वो CDPO और CDO की जो मीटिंग होगी उसमें रिपोर्ट रखी जाएगी। अब इसका स्पष्टीकरण CDPO देंगे कि मतलब रियलिटी क्या है, आंगनवाड़ी ये दावा कर रही हैं और CDPO ये दावा कर रही हैं, वो जो भी उनका विभाग ही होना, लेकिन हमें केवल रिपोर्ट देनी है क्योंकि अब उनका वास्ता हमारे विभाग से पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा नारी चौपाल, ठीक है, सारे UPS हमें जो सूचना उपलब्ध कराएगी उस हिसाब से इकट्ठी करो लगा। सारे UPS, सारे कंपोजिट और 17 विद्यालय प्राइमरी, ठीक है, इनको नारी चौपाल के लिए पैसा अलॉट किया गया। अब वो लिस्ट डाल लेना कौन कौन से प्राइमरी स्कूल है। हाँ, ये जो कार्यक्रम है ये एक्चुअल में पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो इसमें काफ़ी सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे, तो मैं भी इसकी पूरी डिटेल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो हमको जितनी भी बालिकाएं, जैसे हम लोग शारदा में ड्रॉप आउट बच्चों का चिन्हांकन और नामांकन करते हैं, तो हमको इसमें ये सुनिश्चित करना था कि हमारी कोई भी बालिका जो है वो बिना नामांकन के न रहे। ठीक है, तो जो भी ड्रॉप आउट गर्ल्स हैं उनका सबसे पहले चिन्हांकन होना था। ठीक है, और उनका नामांकन किया जाना, बिल्कुल सादा कार्यक्रम की तरह। अगर कोई स्कूल ये कहता है कि हमारे सेवित क्षेत्र में कोई भी ऐसी बालिका नहीं है जो नामांकित न हो, ठीक है ना, तो वो उसका सर्टिफिकेट अपने BRC को उपलब्ध कराएगा लिखित में। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, सारी UPS, सारी CS और 17 प्राइमरी, ठीक है, इनकी कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है नारी चौपाल की। ठीक है, इनको नारी चौपाल के तहत कार्यक्रम आयोजित करवाने थे। अब इनको 500 रुपये अलॉट किए गए हैं। ठीक है, उसमें ये विद्यालय स्तर पर कई सारे कार्यक्रम इसमें आयोजित करवा सकते हैं, जिसमें ये कंपटीशन करवा सकते हैं, जैसे कि आपका मेहंदी प्रतियोगिता है, क्राफ्ट का है, निबंध प्रतियोगिता करा सकते हैं, या और भी कोई ऐसा कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता। हाँ, चित्रकला प्रतियोगिता, जिसमें कि मतलब नारियों का कोई उत्थान या उनको कोई सशक्तिकरण उनका हो। तो 500 रुपये स्कूल के लिए आए हैं, स्कूल पे जो है कराना है स्कूल कार्यक्रम, स्कूल पे ही कराना है कार्यक्रम। स्कूल स्तर पर
इसके 2 स्तर पे होने मैं बता रहा हूँ। ये जो 500 रुपये आए ये विद्यालय स्तर के लिए आए, ठीक है। उसमें जो भी विद्यार्थी आपके पार्टिसिपेट करेंगे उसमें से अगर कोई पुरस्कार लायक है, कोई मतलब कोई स्थान प्राप्त करता है तो उसको अभिभावकों के सामने उसको पुरस्कार वितरण करके मतलब नहीं, नारी चौपाल में। हाँ, नारी चौपाल में, हमारी चौपाल में बच्चियाँ गर्ल्स हैं। गर्ल्स के लिए। नारी का तो महिला समझ रहे नहीं, मैं साहब उनके उन्हें बुलाना हो। महिलाएं नहीं, बच्चियाँ अपने स्कूल जो आपके यहाँ विद्यालय की बच्चियाँ हैं उनके लिए ये कार्यक्रम है, उनके बीच में प्रतियोगिता करानी है। अच्छा, जो बच्चे प्रतियोगिता में भाग लें, जो उसमें कोई स्थान प्राप्त करें, उनको पुरस्कृत कर दें। ठीक है। बजट के हिसाब से आप देख लो आप क्या करा सकते मटेरियल लाना है, कराना है, अवेलेबल हाँ, जो खाने पीने कर सकते हैं हैं। आप जितना भी उसमें अरे रानी लक्ष्मीबाई आई थी, बिल्कुल जो सही अलग है वो बहू की बतानी खर्चा है उसका भी ठीक है। ये 500 रुपये तो इसके हैं, ठीक है ना। आप इसके फोटोग्राफ्स अपने पास रखें, सुरक्षित रखें और उसको शेयर करें जब भी इस कार्यक्रम का आयोजित करें, ठीक है। जब इसमें से हमारे यहाँ जो बच्चे अच्छे निकल के आएंगे उनका फिर ब्लॉक लेवल पर नारी चौपाल का आयोजन होगा, ठीक है। उसमें हर संकुल की एक स्टॉल लगेगी और उसमें अपना जो भी कुछ उनका प्रदर्शन रहेगा, जिसमें भी मतलब वहाँ के उस विद्यालय की बच्चियाँ या उस संकुल की बच्चियाँ जो भी पार्टिसिपेट करेंगी उनका उसमें प्रदर्शन शामिल होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ठीक है। इस प्रशिक्षण के लिए 3000 रुपये पहले दिए गए थे और 2000 रुपये अब ट्रांसफर किए गए हैं, ठीक है। इसमें एक अनुदेशक को 3 स्कूल दिए गए थे प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है। और उसको 25 दिन के प्रशिक्षण संचालन के लिए 2000 रुपये अलॉट मान दे उसको निकाल के देने, ठीक है। अगर प्रशिक्षण सफलता से संचालित हुआ है तो जिन विद्यालयों में 2000 रुपये की राशि आई है वो उन अनुदेशकों को उस प्रशिक्षण की राशि उपलब्ध कराएगी, ठीक है ना। अगर कोई भी विद्यालय, जैसे मान लो उस अनुदेशक को 3 विद्यालय प्रशिक्षित करने थे, अगर कोई भी हेडमास्टर ऐसी शिकायत करता है कि हमारे यहाँ प्रशिक्षण नहीं दिया गया, प्रशिक्षण संचालित नहीं हुआ या अनुदेशक आए नहीं या प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हुआ, ऐसी कंडीशन में फिर उसका जो भी उसका पैसा है वो रोक दिया जाएगा, ठीक है ना। वो आहरित नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके लिए हेडमास्टर को सूचित करना पड़ेगा, ठीक है। जो 2000 रुपये अभी आपको दिए गए हैं उसका देख लीजिए। 500 रुपये तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण विद्यालय स्तर पर इसकी प्रदर्शनी होनी है, तो ये उस बाबत यूज़ किए जाएंगे। प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, एग्जीबिशन जो भी कुछ करेंगे ये उसके लिए हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद 1000 रुपये ये इसी में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ये आपकी एक प्रदर्शनी संकुल स्तर पे होगी, ठीक है। अभी बताया था हमने आपको। ये उस संकुल स्तर के लिए 1000 रुपये, ठीक है। अब जो 500 रुपये पूरे पड़े हैं रह अभी गए, रखे हैं, उसमें मैं एक निकाले PDF नहीं। उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। उस PDF में से, उस PDF में वैसे ज़्यादा पन्ने हैं, लेकिन उस PDF में से कुछ चुनिंदा पन्ने हैं, उनकी 8-10 पन्ने हैं, उनकी एक बुकलेट 100 प्रतियाँ उस बुकलेट की प्रिंट कराई जाएंगी, जिसमें से 10 या 20 प्रतियाँ आपको विद्यालय पर रखनी, शेष प्रतियाँ आपको अपनी बच्चियों के लिए उनको यूज़ करवा देनी है, ठीक है। इसके लिए 500 रुपये जो बचे हुए हैं वो वाले यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। बुकलेट का जो शीर्षक होगा वो है मुझ में है दम, नहीं किसी से कम। करीब 12 पेज हैं। इसके अलावा जो निपुण भारत अभियान हमारा चला, ठीक है, हाँ 20 दिसंबर का लेटर है, ठीक है ना। उसमें आपका निपुण भारत अभियान यानी कि मिशन प्रेरणा फेज 2 स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसके जो लक्ष्य हैं वो पहले वाले लक्ष्यों से पहले से रहेंगे। पहले वाले क्या हुआ, पिछली बार तो हमको प्रिंटेड मटेरियल मिल गया था, ठीक है। अभी तक हमें कोई इसका संबंधित प्रिंटेड मटेरियल मिला नहीं। तो लक्ष्य इसके निपुण भारत के, हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो लेटर सर के पास भी है और बाकी सब लोगों के पास भी है, नहीं हो तो मैं भेज दूँगा, ठीक है ना। तो वो आप उसमें से एक चार्ट पेपर अगर बनवा सकें, ठीक है ना, तो अपने टीचरों से उससे हाथ से चार्ट पेपर पर लिखवा के लगवा दीजिए। अगर आप सक्षम हैं, आपको लग रहा है कि हम फ्लैक्स बन सकती है उसकी, तो आप फ्लैक्स बनवा लो, मतलब जैसे भी करके हो उसको एक जगह, मतलब ऐसी जगह उसको विद्यालय में चस्पा कर दो जो कि सबकी नज़र में है, नहीं तो मालूम पड़े पहले की तरह लोगों को याद ही नहीं आया। टाइटल बता देना पूरा, क्या लिखा जाएगा। निपुण भारत अभियान के लक्ष्य, निपुण भारत अभियान के वो लक्ष्य भी तो दे देना, हाँ, क्या क्या लिखवाना है, तो मैं उसको दे दूंगा ना भवानी वाले को, चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी कल की मीटिंग के बिंदु थे सारे।